बदलाव होगा या फिर से मोदी की गारंटी चलेगी? मोदी की गारंटी चलेगी। लोकसभा का चुनाव बिगुल आप बच चुका है। धनबाद लोकसभा में कैंडिडेट अब आमने सामने हो चुके हैं, जिनके चेहरे दिखने लगे हैं। कल ही कांग्रेस ने विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को धनबाद से कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट घोषित किया है, जबकि बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से ढुल्लू महतो की घोषणा लगभग 10 दिनों पहले ही हो चुकी है और वो पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आधी आबादी पूरे समाज में बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है और इस लोकसभा चुनाव में भी उनका बहुत योगदान रहने वाला है। आज मैं धनबाद लोकसभा की कुछ ऐसी ही महिलाओं से बात करूंगा और जानूंगा कि महिला सशक्तिकरण की जो बात चलती थी केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, कितना कारगर साबित हुआ है, महंगाई का उनके एक्शन पे कितना असर पड़ा है और जो एक देश में माहौल चला है, जो महिलाओं को पुलिस के समान बराबर किया जाना, लेकिन अभी कई एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं या युवतियां अकेले जाने से डरती है, उसमें उसको किस नज़रिए से देखती हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं धनबाद की महिलाओं से। सबसे पहले तो आपसे ही, लोकसभा का चुनाव का समझिए बिगुल तो बच चुका है। दोनों ही पार्टियों की ओर से कैंडिडेट की घोषणा भी हो गई है। कांग्रेस पहली बार यहाँ महिला कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी की ओर से ढुल्लू महतो के यहाँ। एक महिला के दृष्टि से आप कहाँ देखती हैं इस लोकसभा चुनाव को? मतलब महिलाओं को तो वोट तो देना ही है और जो भी नेता है, लेकिन हमारा देश का विकास होना चाहिए। नारियों का ये बेरोजगारी है जो हम लोग को घर चलाने में दिक्कत आ रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, इससे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। आप हाउस वाइफ हैं? मैं हाउस वाइफ भी हूँ और मरवाड़ी वामन शक्ति शाखा की स्थापक अध्यक्ष हूँ। आप संस्थापक सोशल वर्कर हैं, तो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने बहुत योजनाएं बना रखी है सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं को जो एकदम समान अधिकार देना है उस पर बात करती है, वो आप देखी हैं अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई पहल हुआ है? सरकार की तरफ से जब से ये योगी जी आए हैं, मोदी और योगी, तब से समाज में महिलाओं का कुछ न कुछ तो विकास हो ही रहा है। विकास हो रहा है, इन्हीं के आने से महिलाओं का कुछ न कुछ मिल रहा है। आपको क्या लगता है, कहाँ देख रही हैं? क्या बीजेपी जो इतना दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है और कांग्रेस जो है वो कहती है महिलाओं को रोजगार भी दीजिए, तो आपको क्या लगता है एक महिला के दृष्टिकोण से कितना जरूरी, क्या समझती है? हाँ, महिलाओं को तो रोजगार की आवश्यकता है ही और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम अच्छा किया उन्होंने? महंगाई बढ़ गई है, किचन पे बहुत प्रभाव कर रहा है। नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, उसके साथ देश का विकास भी हो रहा है, प्लस इनकम भी बढ़ी रही है लोगों की, ऐसा नहीं है। अच्छा, इनकम बढ़ रही है इसलिए महंगाई फैक्टर नहीं है? महंगाई इतनी फैक्टर नहीं है, सही बात नहीं। आपको क्या लगता है, देख रही हैं इस लोकसभा चुनाव को, पहले तो ये बताइए वोट देना कितना जरूरी समझती हैं? देखिए, वोट देने से एक सही कैंडिडेट को हम चुनने का हकदार हैं। यदि मान लीजिए हम वोट ही नहीं देंगे तो हम कैसे उम्मीद करें कि एक सही उम्मीदवार हमारे सामने आए? तो इसके लिए हमें सभी कोई को वोट देना बहुत ज़रूरी है। और अब महिला के से आप देखिए, चूंकि कांग्रेस ने धनबाद से पहली बार महिला को कैंडिडेट बनाया है अपना, और बीजेपी के तो लगातार ये सेफ सीट माना ही जाता रहा है, तो कहाँ देखती हैं, क्यों जरूरी समझती हैं महिलाओं की सुरक्षा लेकर? आपका क्या दृष्टिकोण? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेके तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत खामियां हैं। अभी भी मतलब महिलाओं को वो सुरक्षा नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए। और यदि देखिए, कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को खड़ा किया, ठीक है, अच्छी बात है। हमारे धनबाद में मतलब एक महिला कैंडिडेट आ रही हैं, लेकिन मैं तो जैसे कि मैं जो चीज़ देख रही हूँ वो मैं ये देख रही, अभी इतने साल में जो 2014 के बाद से जो चीज़ हम महसूस कर पा रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, वो मतलब क्या है कि हमें एक निर्भीकता प्लस अपने सनातन धर्म से मतलब जुड़ाव, प्लस क्या है कि हम लोग मतलब अपने आप को पहचान पाने लगे हैं, नहीं तो भूल चुके थे कि हम लोग भी कुछ हैं। हाँ, और एक चीज़ मतलब मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, कि लेकिन मिडिल क्लास के लिए
मतलब सरकार को करना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए, मिडिल क्लास लोअर क्लास के लिए बहुत कुछ हो जाता है, हाई क्लास के लिए हो जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच में मिडिल वाले फंस जाते हैं, ना वो इधर कर पाते हैं ना उधर कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होगा या फिर से मोदी की गारंटी चलेगी? मोदी की गारंटी तो चलेगी। क्यों गारंटी चलेगी, क्या कुछ मिला? उन्होंने जो बोला है वो किया है, आगे भी करेंगे ही, इसीलिए अपनी बात पे कायम है। महिलाओं के लिए क्या किया, उनकी ओर से क्या कहा गया? अभी तक कुछ उस तरह का उसका लाभ मिला आपको? हर तरह से कहीं भी कोई भी क्षेत्र है, अगर बोला गया जैसे आज घर घर सिलेंडर दिया गया है, बिजली की व्यवस्था की गई, तो लेडीज को आज जो अच्छा आपका वो चूल्हा करती थी, आज उसको गैस मिल रहा है। चाहे वो छोटे क्लास को ही मिला है, मिडिल क्लास को नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास पहले से है, लेकिन उनका आंख है, उनके शरीर है, जो उनको प्रॉब्लम होता है वो बचे है, तो वो आज उनके किसी तरह हानिकारक जो था उनके लिए उससे उनको बचा है। तो मोदी रहेंगे फिर से, आपको क्या लगता है? सुरक्षा की ही बात कर ले हम, कितना सुरक्षित है महिलाएं? नहीं, महिलाएं सुरक्षित है। मोदी का मतलब है हाँ सहयोग, गरीब आदमी लोग को घर भी दिया गया है, गैस सिलेंडर दिया गया है, राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, चने की दाल 5 रुपये किलो है, चावल 2 रुपया किलो है, तो गरीब आदमी खुश है इससे, मोदी से पूरा। गरीब आदमी खुश है, लेकिन मिडिल क्लास तो परेशान है। हाँ, मिडिल क्लास तो थोड़ा सा परेशानी है, फिर भी सब खुश है, ऐसे कि मोदी को वोट देना ही है। देश का विकास हो रहा है, मोदी को वोट देना हम लोग को। मोदी को ही वोट देना, मोदी को ही वोट देना है, मतलब मोदी के लिए चलेंगे। आपको क्या लगता है, मोदी ही जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मोदी, लेकिन देखिए सब बढ़िया है, लेकिन जो एकदम लो क्लास है वो तो बहुत है मोदी से। सबसे ज़्यादा परेशानी मीडियम को है, वो ना इधर हो सकता ना इधर हो सकता है, उसके लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता कि हमारे पास नहीं है, और वो ये भी नहीं कर सकता कि हम नहीं करेंगे। वो कर्जा करके किसी तरह अपना घर चला रहा है, इसके लिए कुछ होना चाहिए। मिडिल क्लास परेशान है, मिडिल क्लास, वही मिडिल क्लास अब एकदम ऊपर, एकदम मिडिल क्लास एकदम निश्चित रूप से परेशान। ऊपर वाला को कोई परेशानी नहीं है, वो भाई उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, बढ़ गया तो क्या परेशानी है। अब हमारा किचन है जो 15,000 में चलता है, अभी 30,000 में भी नहीं चल रहा है, इतनी मतलब महंगाई है। क्या चाह रहे हैं जो भी नए जनप्रतिनिधि आए, सरकार आएगी, उनसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि जो मिनिमम होना चाहिए वो होना चाहिए, ताकि महंगाई पे थोड़ा नियंत्रण हो। महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत। अब लोग काम कर करके बैठी है, उसके पास तो हम लोग एकदम खरीद दाम में भी सामान नहीं ले रहे हैं। अब बाजार में मुंह खोल पैसा मांग रहा है, हम लोग आ रहे केस से सामान लेते घर ले जाइए, दिखती है, फिर उस पर बोलती है कि नहीं इतना में वहाँ मिल रहा है, इतना में वहाँ मिल रहा है, तो लेडीज लोग तो कमा ही नहीं पा रही है। और दुकानों में 2 का 4 मांग रहा है, केस दे के लेके आती है, दुकान से बाहर सामान निकल गया, वो सामान रिटर्न नहीं होता, दुकान में नहीं रिटर्न होता नहीं। दुकान से घर ले गए, 5 दिन रख लिए, उसके बाद अपने स्टाफ से भेज दिए, ले जाओ फिर वापस कर। आपको क्या लगता है, क्या जरूरी है महिलाओं के लिए? क्योंकि समान रूप से बात किया जा रहा है सरकारों की ओर से कि पुरुष और महिला समान है, और जितना पुरुषों का अधिकार है या कर्तव्य है जो करते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में, महिलाओं का भी उतना ही है। आपको क्या लगता है और क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो भी नेता आए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी नेता है सबको एक समान माने, बड़ा छोटा बीच का। वैसे बीच वाले को तो बहुत दिक्कत है ही है, उसमें तो कहना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने भी छोटे को उठाया, बड़े से निकाला, लेकिन बीच वाले को तो मारा ही है। तो ये सही नहीं किए मोदी जी भी, ये सही नहीं किए। चलिए, तो मतलब बदलाव दिखेगा क्या आपकी ओर से? अब पता नहीं, अब आगे कौन आएगी, कैसे करेगी, वो तो नेता ही बता सकती है। आपकी नजरिए में क्या होगा, बदलाव होगा? होना तो चाहिए। चलिए, अब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या है, बेटी से घर भी तो बसवाओ, ऐसा भी तो आती है दूसरे का घर उजाड़ के चली जाती है, लेकिन वैसा संस्कार बेटियों को दो। ये तो माँ बाप का दायित्व बनता है, कर्तव्य होता है कि बेटियों को आप उसे हिसाब से संस्कार दें। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है वोट देना? वोट देती हैं आप? जी हाँ, देती हैं। क्यों जरूरी है वोट देना? वोट देना तो जरूरी, हमारे नागरिक होने के नाते हम लोग को जरूरी है कि वोट तो देना ही है हम लोग को, और समृद्ध भारत बने इसके लिए, और जो भी हम लोग को सुरक्षा मिले, हम लोग चाहते हैं वोट दे तो हम लोग उसको सुरक्षा भी मिले हम लोग को। एक महिला के दृष्टिकोण से अगर आपको देर रात यहाँ से स्टेशन जाना हुआ तो आप कितना, अपने आप को अकेले जाना हुआ तो कितना सुरक्षित महसूस करती है? यहाँ के मुताबिक तो सुरक्षित तो नहीं है, एकदम भी नहीं। यही चाहते हैं कि हम लोग को मोदी जी से कि हम लोग रक्षा मिले,
लेडीज होने के चाहते हम लोग भी अपने ऊपर भी रह सके, कहीं पर भी जा सके हम लोग, रात बिरात में तो हम लोग को सुरक्षा हो, कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग की सुनवाई की जाए। चलिए, तो एक इन धनबाद लोकसभा की इन महिला मतदाताओं से और जानेंगे इनसे जो महिला सशक्तिकरण की जो बात चल रही है कितना कारगर साबित हुआ। क्या लग रहा है, महिला जो सशक्तिकरण की जो बात चल रही है पूरे देश में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत लंबे समय से नारा चल रहा है, वो सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है सही से धरातल पे? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो है, जैसे अब क्या है, हम लोग के मंच में ही जैसे बहुत शाखाएं ऐसी है जहाँ पे ये बात हो रही है कि बेटी पढ़ाओ बहू पढ़ाओ और बेटी को विदा करो, बहू को भी पढ़ाओ। बेटी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहू को भी हम लोग को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग का घर, हम लोग का कल्चर जो भी है वो चीज़ जैसे हम लोग सब संभाल सकते हैं। तो बेटी तो पढ़ाना है, बहू को भी पढ़ाना है, ये नहीं कि बहू को छोड़ दें। नहीं, बेटियों को अगर आप घर में सही से संस्कार के रूप में शिक्षित करेंगी तो वो मायका और ससुराल उनके लिए भी बराबर होगा, वही कल के दिन सास भी बनेगी। तो सशक्तिकरण की जहाँ तक बात कर रहे थे हम, तो सशक्तिकरण को आप कहाँ देख रही है? महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, समान अधिकार की जो बात हो रही है, वो उसको आप कहाँ देख रही है? समान अधिकार तो जैसे देखिए, पूरा समानता तो है नहीं। जहाँ देखा जाए कि महिला को थोड़ा नीचे ही देखा जाता है, सब पूरे समाज में किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो महिला को नीचे ही देखा जाता है। हम महिला की इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने आप को उस लेवल में लेके जाए कि सबके बराबर बना सके। तो महिला के अंदर से अपना डर निकालना है कि हमको सबके लेवल में पहुंचना है। कोई अगर हमें गिरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग को उस क्षेत्र तक, उस ऊंचाई पे पहुंचना है। तो सरकार अपने अंदर से खुद से डर निकालेगा कि हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो जो ये नेता और मंत्री और प्रधानमंत्री इस तरह के नारे लगाते हैं, उसका कोई असर पड़ रहा है समाज में, आपको लगता है? असर देखिए, असर तो है। आज जैसे अब मुस्लिम समाज को देख लीजिए। आज पहले जो लेडीज़ लोग घर से निकल नहीं रही थी, आज हम लोग मार्केट में जाते हैं, अधिकतर एरिया में हम लोग को मुस्लिम लेडीज़ लोग देखने मिलती है, और हिंदू लेडीज़ भी निकलती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू लेडीज़ नहीं निकल रही है, और बहुत सारे क्षेत्र में हिंदू लेडीज़ काम भी कर रही है। हमारे बहुत सारे मंत्री भी है जो हिंदू मतलब लेडीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिला के ऊपर कोई पाबंदी या कुछ वैसा बोल के, वैसा कुछ नहीं है। और क्या चाहेंगे नई सरकार या नए जनप्रतिनिधि जो भी आपके आए धनबाद से, चूँकि वोट तो देना है, तो जो भी मंत्री बने, जो भी जिनकी भी सरकार बने, उनसे नए जो 2024 से जो सत्र शुरू हो रहा, क्या कुछ चाहेंगे महिलाओं के लिए? एज ए महिलाओं के लिए ना एक मतलब ये बना दे कि हाँ, ये कार्य महिलाओं को ही करना है। मतलब उसमें जेंट्स का कोई जेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, लेडीज ही उसमें काम करे। तो उसमें क्या होगा कि लेडीज मतलब वो जब एक क्षेत्र रहेगा ना, कि मतलब एक पार्ट रहेगा मतलब कि जिसमें लेडीज ही काम करे, तो वो उसमें जेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, और महिला भी आगे बढ़ चढ़ कर जब उन लोग को जब मौका मिलेगा ना, तो वो आगे बढ़ के काम जरूर करेगी। मतलब महिलाओं को और भी एग्रेसिव तरीके से मौके के देने चाहिए। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में महिला के दृष्टिकोण से आप देख रही हैं? तो महिला के दृष्टिकोण से क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि हम तो एक तो क्या है कि इस लेडीज़ को लेके सुरक्षा, और उनको सेल्फ मतलब डिपेंड होने के लिए, उनको कुछ स्वावलंबी बनाने के लिए मतलब सरकार की ओर से कुछ होना चाहिए। प्लस क्या है कि मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि लेडीज़ों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनको मतलब कोई भी, जैसे कि बैंक जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यदि आप देखिएगा ना कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि लेडीज़ को मतलब उतना ये नहीं किया जाता, जो सामने जो इनका ज़्यादा ये रहता है उनको मतलब जल्दी से ये हो जाता है। जबकि हिंदुस्तान में महिलाओं को, औरतों को, युवतियों को देवी का रूप माना जाता है, और कहा जाता है जिनकी पूजा की जा सकती है। जान लीजिए, लेडीज़ों में इतनी शक्ति है, यदि वो चाहे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो रोका किसने है, क्यों नहीं हो रहा है? रोका क्यों नहीं? क्योंकि ये समाज उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है कि अपने भी वो चीज को वो बाहर नहीं मतलब लोगों के साथ। समाज तो मतलब आपके परिवार से ही लोग हैं? नहीं, परिवार घर से ही तो स्टार्ट होता है। घर में आजादी मिलेगा तो निश्चित रूप से बाहर भी एक्सेप्ट होगा। तो मंच में जुड़े हैं ना, तो वो घर का ही परमिशन है कि हम जुड़े। महिला शक्ति शाखा जो बनी है, घर के परमिशन से ही बनी कि आज हम लोग इतनी मेंबर्स यहाँ हैं, लेडीज मेंबर्स। अगर समाज में भी उसी तरह से हम लोग को जगह मिलेगा तो कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं।
तो महिला करने के लिए आपका ये संस्था कुछ करता है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, अब हम ये संस्थापक अध्यक्ष है हमारी किरण रिटोलिया, ये घर घर घुस के सब समाज की लेडीज को निकाल के लाई ना, तो हमारी एक शक्ति शाखा बनी। हम भी इसमें आने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन वो मेरे को बुला के पूर्व अध्यक्ष है हम यहाँ की, तो वो जबरदस्ती मेरे को प्रेसिडेंट बनाई। आने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मतलब ये जो मोदी जो 2 टर्म रहे उसका हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही है और आत्मबल उनमें बढ़ रहा है। निश्चित 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 आत्मनिर्भर भी हो रही तो ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र की महिलाएं पिछले 2 टर्म से केंद्र में एनडीए मोदी की नेतृत्व की सरकार की प्रशंसा भी कर रही है। हालांकि मिडिल क्लास को बहुत अधिक परेशानी है, इस बात से भी ये इनकार नहीं कर रही है और मोदी जी से या केंद्र में जो सरकार आई है उनसे ये अपेक्षा रखती है कि इस मुद्दे पे भी निश्चित रूप से विशेष करके फोकस करें और महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए वो आगे बढ़े, उस पर भी कुछ विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, बाद में एयरपोर्ट बनना चाहिए। हाँ, एकदम बनना चाहिए। एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट बोकारो में बन गया है, लेकिन धनबाद में भी होना चाहिए, एकदम जरूरी होना चाहिए। उसके लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है, बहुत ये काम तो हमारा जरूर करवाएं। चलिए, तो मतलब एक एयरपोर्ट का जो डिमांड है फिर यहाँ पे आ गया एयरपोर्ट भी बने। हालांकि एयरपोर्ट बोकारो में है जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में ही है, और किसी भी मेट्रो सिटी में आप चले जाएं तो 40 से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एयरपोर्ट आपको मिलेगा। बोकारो है लेकिन फिर भी अपेक्षा है, और केंद्र सरकार की योजना भी है छोटे छोटे शहरों को उड़ान योजना के तहत जोड़ना है और वहाँ भी एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस चालू करनी है। लेकिन वो कब होगा ये भविष्य बताएगा। फिलहाल इस आधी आबादी की अपेक्षाओं के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे क्षेत्र में और वहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि वो किस नई जो सरकार आने वाली है उनसे क्या चाहती है। धनबाद से सहयोगी महेश के साथ अरुण बर्नवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।